हेलो दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हालचाल है जनाब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, उस देश के बारे में कहा जाता है कि ये धरती पर दुनिया की जन्नत है। जी हाँ, इतनी इज्जत दी गई इस कंट्री को कि एक बार तो उसके नाम के आगे दी लगा दिया गया। लेकिन यहाँ के लोगों को अपने देश के नाम के आगे दी लगाना अच्छा नहीं लगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उस देश के लोगों को खाने पीने दोनों का ही बहुत शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो समझिए कि ये आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। साथ ही दोस्तों, यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती की बात की जाए तो हाय हाय क्या कमाल की होती हैं। ये ना मतलब पूरी दुनिया में जानी जाती हैं अपनी खूबसूरती के लिए। तो चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश यानी कि यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को इसके बिना किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा देश है। आपको बता दें कि इस देश का कुल एरिया 6,36,28 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही दोस्तों, इस देश का बॉर्डर रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा देश से टच करता है। वहीं साउथ में ब्लैक सी है। दोस्तों, बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश की कुल आबादी 4,70,00,000 है। जनसंख्या के मामले में दुनिया का 35वां सबसे बड़ा देश है। वहीं डेंसिटी की बात की जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 75 लोग ही दिखाई देंगे। पर इस देश में भी 70% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 30% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। यूक्रेन देश की औसतन उम्र है 41 साल। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में ही यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना। जी हाँ दोस्तों, ये देश दूसरे देशों में अनाज को एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं कि यहाँ पर खेती को बड़े काम के तौर पर देखा जाता है और खूब सारे पढ़े लिखे लोग इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में अनाज को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू हो गया है। वहाँ पर लोग पैसे कमाते हैं इससे। हमारे देश में किसान परेशान रहते हैं, लेकिन यूक्रेन में किसान मतलब कि किसान होना बहुत ही गर्व की बात है। यूक्रेन की राजधानी कीव को हीरो सिटी भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों 1941 में बैटलर ऑफ कीव की लड़ाई हुई थी, जिसमें नाजीज की सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई की। हालांकि बाद में उन्हें हार मिली, लेकिन दोस्तों यहाँ के सैनिकों की इसी निडरता की वजह से शहर को 1965 में हीरो सिटी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन का एक हिस्सा ब्लैक सी से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये लोकल लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ के लोग इस समुद्री तट पर जाकर खूब मस्ती करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ के लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन भी है। कहते हैं कि यहाँ पर वीकेंड के समय बहुत भीड़ रहती है। सब मस्ती करने के लिए आते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। आपको बता दें कि न सिर्फ यूक्रेन ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, बल्कि दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि रूस के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला देश भी यही है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़े लेवल पर सैन्य ताकत बढ़ाई है। इस देश में हर दूसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है। कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ही देश के प्रति वफादारी और सेना में जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के नाम ही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ एंटो N225 मायरिया नामक प्लेन बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर है और 64,000 किलोग्राम वजन है। वैसे यहाँ के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव भी माना जाता है। आपको बता दूं कि इस देश को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली। लेकिन दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि उससे पहले इस देश को द यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने द हटा दिया। यहाँ की सरकार मानती थी कि हमारे देश के आगे द वर्ड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। 1991 में इसको हटा दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, द यूक्रेन सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? आप हमें कमेंट करके बताएं। इस देश के लोगों के बीच में अल्कोहल बहुत ही पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का 6वां सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। वहीं दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में वोडका पीना तो पॉपुलर है ही साथ यहाँ की नेशनल ड्रिंक है होरिल्का, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर छुट्टी के दिन लोगों का सबसे पसंदीदा काम ही ये होता है कि धूप में बैठे और खूब सारा अल्कोहल पिए। यहाँ पर वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि पीने का तरीका अलग है। जी हाँ, यहाँ पर आराम से अल्कोहल को पिया जाता है ताकि ये शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। क्या बात है, पीना भी है और शरीर का ख्याल भी रखना है। यूक्रेन एक बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही साफ सुथरा देश है। आपको बता दूं कि दोस्तों इस देश के अंदर ही आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिल जाती हैं, जिसमें से एक है 11वीं सदी में बनाई गई
यहाँ की राजधानी कीव। दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे वीडियो में, लेकिन आपसे बस ये समझ लीजिए कि ये देश बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ जाने वाला इंसान इसको हमेशा याद रखता है, कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों अगर आपको पसंद है मैकडॉनल्ड्स का खाना तो फिर यूक्रेन देश जरूर जाना। दोस्तों इस देश में आपको हर गली में, हर चौराहे पर, हर बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक आपको मैकडॉनल्ड्स दिखाई दे जाएगा। कहा जाता है कि वीकेंड में यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो अपने घर पर खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बहाना जो मिल जाता है मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने का। कहते हैं कि यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पर सैटरडे और संडे को फुल ऑन फन डे होता है, सब अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। क्या बात है भाई। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे गहरी रेलवे स्टेशन किस देश में? जी हाँ, यूक्रेन में ही है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस स्टेशन का नाम आर्सेनाला है, जो कि जमीन के अंदर 105.5 मीटर की गहराई पर बनाया गया है। वाकई में दोस्तों कई बार तो डर भी लग जाता होगा। इस देश की राजधानी कीव्स का मेन स्ट्रीट, जिसे सेस्ट्रेक स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, दोस्तों ये दुनिया का सबसे चौड़ा रोड माना जाता है। हालांकि इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखकर कोई भी चौंक जाए। यहाँ से आपको खड़े होकर बड़ा ही शानदार नजारा देखने को मिलता है। मैकडॉनल्ड तो इस देश में है ही पॉपुलर, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस देश को कैपिटल ऑफ कैफे भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर कैफे मिल जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफे अगर किसी शहर में है तो वो है कीव में। साथ ही दोस्तों यहाँ के कैफे का सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक है आइस ड्रिंक। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोगों के बीच में बियर के साथ साथ आइस टी भी खूब लोकप्रिय है। तभी तो यहाँ पर सबके हाथ में आपको एक ग्लास दिखाई दे जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये पीते ही रहते हैं। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिश चिकन कीव यूक्रेन में पॉपुलर है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिश कभी कीव में बना ही नहीं। दोस्तों इसका नाम जरूर पड़ गया चिकन कीव, लेकिन ये ओरिजिनली फ्रांस की डिश है, जिसे यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या बात है। लेकिन चलिए, इस डिश के नाम के साथ कम से कम लोग इस देश की राजधानी को बार बार याद तो करते ही रहते हैं, है कि नहीं? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब इस देश को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। दोस्तों आज भी ब्रेड के मामले में देश यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है, और ये ब्रेड का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ के हर स्ट्रीट पर तरह तरह के ब्रेड्स दिखाई दे जाएंगे बिकते हुए। यहाँ के लोगों को भी ब्रेड खाना बहुत पसंद है। दोस्तों यहाँ पर ब्रेड के साथ चीज भी बहुत खाया जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में चीज से तरह तरह की डिशेस भी बनाई जाती हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है। तभी तो अगर आपको मोटा होना है तो यूक्रेन का खाना खाकर देखिए। आपको योल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी है क्या? अगर नहीं है तो हम आपको बता दें कि 4 से 11 फरवरी के बीच 1945 में सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें कि चर्चिल, स्टालिन एंड रूजवेल्ट आपस में मिल गए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी होगी दुनिया, और खास तौर पर यूरोप, इस पर चर्चा हुई थी। दोस्तों ये मीटिंग ही इसी देश में हुई थी, और इसे कंडक्ट करने के पीछे यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ था। अब हम आपको यूक्रेन की मिलिट्री पावर के बारे में बताने जा रहे हैं। यूक्रेन की मेन पावर 2.23 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से 1.56 करोड़ से ज्यादा लोग फिट फॉर सर्विस हैं। यूक्रेन के पास एक्टिव पर्सनल 2 लाख ही है। यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 अर्धसैनिक बल हैं। यूक्रेन के पास 69 फाइटर जेट्स हैं। यूक्रेन के पास 69 में से डेडिकेटेड अटैक जेट्स 29 हैं। यूक्रेन के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल 32 हैं। यूक्रेन के पास 71 ट्रेनर्स हैं। इस देश के पास स्पेशल मिशन के लिए 5 एयरक्राफ्ट हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो यूक्रेन के पास 112 हैं। इसमें से 34 हेलीकॉप्टर हमला करने में सक्षम हैं। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की जमीनी ताकत की। दोस्तों यूक्रेन टैंक्स के मामले में दुनिया में 13वें स्थान पर आता है। इस देश के पास 2596 टैंक्स हैं। अगर बख्तरबंद वहां की बात करें तो यूक्रेन के पास 12,303 है। इस मामले में ये देश दुनिया में 6वें स्थान पर है। यूक्रेन के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हथियार की बात की जाए तो यूक्रेन के पास 1067 हैं। यूक्रेन के पास टोड आर्टिलरी की संख्या की बात करें तो इस देश के पास 2040 हैं। इस मामले में ये देश वर्ल्ड में 7वीं पोजीशन रखता है। अगर मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो यूक्रेन के पास 490 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इस मामले में वर्ल्ड में वो 12वें स्थान पर है। हम आपको यूक्रेन की नौसेना की तरफ ले चलते हैं। इस मामले में यूक्रेन थोड़ा कमजोर नजर आता है। इस मामले में यूक्रेन की रैंकिंग 53वीं है। इस देश के पास नेवल फ्लीट की संख्या सिर्फ 38 है। अगर यूक्रेन की कुल एयरपोर्ट की बात करें तो यूक्रेन में 187 एयरपोर्ट हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।